प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कोटा से छात्रों को वापस लाए जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने काफी सख्त रुख अपनाया है। नीतीश कुमार इस बैठक में आज थे, बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग उनका रुख रहा थोड़ा और सख्त रुख था। उन्होंने कहा है कि क्या सरकारें ऐसे काम करती हैं कि 5 लोग सड़क पर मांग करने लगेंगे तो सरकार झुक जाएगी। सब संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, उनको क्या दिक्कत है। पूरे देश में एक समान नीति होनी चाहिए। दरअसल बिहार सरकार पे बार बार ये बिहार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि जब बाकी राज्य अपने छात्रों को कोटा से, जो एक कोचिंग हब है, वापस ला रहे हैं तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। मनीष हमारे साथ जुटेंगे इस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन बिहार सरकार ने कहा है साफ कि वो इस तरह के दबाव में नहीं आएंगे कि अगर कुछ लोग मांग करने लगे तो बिहार सरकार या कोई भी सरकार झुक जाए। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए एक समान नीति बनानी चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि जैसे छात्र हैं वैसे मजदूर भी बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं और अगर वापस लाना है तो फिर सभी को वापस लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश ने बड़ी संख्या में अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाया था कोटा से। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, नीतीश कुमार काफी सख्त नजर आए क्योंकि लगातार उनकी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि कोटा से जब उत्तर प्रदेश अपनी छात्रों को बुला सकता है तो बिहार क्यों नहीं। पर जो उन्होंने बात कही है उसमें तर्क है कि एक समान नीति क्यों ना हो। मजदूर भी हैं, छात्र भी हैं, बल्कि ये छात्र जो है वो संपन्न परिवार के परिवारों से हैं। तो केंद्र सरकार से जो उन्होंने मांग की, एक समान नीति बनाए और उसके बाद बिहार सरकार काम करेगी। नगमा, मैं आपको बता दूं कि आज की जो बैठक हो रही थी, जब नीतीश कुमार को बोलने का मौका आया तो वो इतनी तैयारी करके बैठे थे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है और जारी किया गया है, उसकी उन्होंने वो धारा 1.5 जो है वो पढ़ के सुना दी। कहा कि इसमें इंटर स्टेट जो है गाड़ियों का और लोगों का आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है, तो जब तक आप इसे शिथिल नहीं करते हैं, इसमें अमेंडमेंट नहीं करते हैं, तो आखिर हम कैसे लोगों को वापस लाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर आपने इसको रिलैक्स भी किया तो लोगों को जब भेजा जाए एक जगह से दूसरी जगह तो उनकी टेस्टिंग करा के भेजा जाए। और एक बात और साफ की कि बिहार जो है, बिहार के पास संसाधन नहीं है कि बिहार अन्य राज्यों की तरफ बसें भेजेगा। लेकिन हाँ, उनकी नाराजगी इसलिए साफ दिख रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक राज्यों के बीच में जो है मैच फिक्सिंग चल रहा है और उसमें केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसकी एक तरह से मौन सहमति है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर नगमा आप देखें कि पश्चिम बंगाल के किसी शहर में अगर लोग 100 से ज़्यादा लोग भी जुट जाते हैं तो तुरंत गृह मंत्रालय का एक डायरेक्टिव या एक एडवाइजरी आ जाती है। लेकिन जिस प्रकार हजारों की संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, जिसके कारण बिहार में खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। नगमा जी मनीष, तो इससे परेशान हैं और इससे काफी नाराज भी दिखे। नीतीश कुमार की एक नीति होनी चाहिए और उसी नीति के तहत छात्रों को भी वापस लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य मूवमेंट हो रहा है लेकिन मजदूर जो हैं वो एक एक जगह पर अटके हुए हैं। तो एक समान नीति होनी चाहिए।